हाय गाइस। तो अभी हमने जनवरी और फरवरी का जो इम्पोर्टेंट डे था वो कंप्लीट किया था। अभी ये मार्च में कुछ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है नंबर ऑफ डे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इस पहले मैंने डे लिख दिया है, उसके बाद जो इससे जो ट्रिक बनी हुई है वो मेंशन किया जाएगा। सबसे पहले तो मार्च का जो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इम्पॉर्टेंट डे, राइट। ये है मार्च, करेक्ट। मार्च में पहला मार्च, 1 मार्च जो डे मनाया जाता है वो है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। पहली बात तो मैं ये बता दूँ, 2022 का जो थीम था किसका, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का, वो था रिमूव लॉ दैट हार्म, क्रिएट लॉ दैट एम्पावर। मतलब आप ऐसे लोगों को हटाएं जो सोसाइटी को हार्म पहुंचा रहा हो, एक ऐसा लॉ क्रिएट करें जो एम्पावरमेंट को फोकस कर रहा हो। सबसे पहले जो थीम, इसका जो ट्रिक है वो सबसे पहले तो यही है कि पहली मतलब फर्स्ट, पहली इज़ फर्स्ट, पहली बात हम भेदभाव नहीं सहेंगे। तो इससे ही हमें समझ आ गया कि पहली मतलब 1 मार्च को हम भेदभाव इज़ डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहेंगे, मतलब जीरो डिस्क्रिमिनेशन, राइट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसको तो हम लोगों को ऐसे ही याद रखना चाहिए कि 1 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। डिस्क्रिमिनेशन डे, भेदभाव नहीं सहेंगे, इस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। थीम इज़, ये इम्पॉर्टेंट है, 2022 का थीम यही था। तो डिस्क्रिमिनेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना चाहिए। ना हम भेदभाव सहेंगे, ना हम गलत सुनेंगे, ये सारी चीज़ें इसी पे ये जो डे मनाया जाता है वो इसी को फोकस की कि हमारे सोसाइटी में अभी भी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है। आप अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है। तो आपको ये देखना चाहिए कि अगर कभी भी इस चीज़ को आप देखते हैं, वो अपने फैमिली में हो, अपनी सोसाइटी में हो, आप कहीं पर भी देखते हैं, आपको उसका आंसर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि देख रहे हैं अरे हो गया, नहीं, उसका पूरा फुल आंसर देना चाहिए। तो ये ना सहेंगे और ना होने देंगे, ये याद रखिएगा। उसके बाद 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये भी हमको ही याद रखना चाहिए कि कौन सा डे है इंटरनेशनल वुमेंस डे, 8 मार्च, ये तो याद ही रखना चाहिए। ऐसे जैसे हम अपना बर्थडे याद रखते हैं वैसे ही ये याद रखना चाहिए, स्पेशली फॉर वुमेंस। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, खुश रहें खुश रहने दे। तो 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये नंबरिंग आप देख रहे हैं सीरीज में नहीं है, क्योंकि मैं जो ट्रिक बनाई हूँ थोड़ा सा अलग अलग नंबर को एक साथ, जो एक सूटेबल सीरीज़ होता है, इसीलिए इसको आप देख लें, याद हो जाएगा नो डाउट। तो इसीलिए मैंने कोई भी नंबरिंग ऐसे नहीं किए 4 यहाँ है, 8 यहाँ है, 15 यहाँ है, तो इसकी चिंता ना करें। तो 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, 23 मार्च शहीद दिवस, 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है, करेक्ट। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, राइट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। राम मनोहर लोहिया जयंती भी इसी दिन मनाया जाता है, करेक्ट। 26 मार्च को बांग्लादेश डे मनाया जाता है। जैसे कि हमने 4 फेब को श्रीलंका डे पढ़ा था, वैसे ही 26 मार्च को बांग्लादेश डे मनाया जाता है। 24 मार्च को टीबी, ये टीबी नॉट टीवी, ये जो डिसीज़ होता है उसकी बात कर रहा है, टीबी डे मनाया जाता है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है। कंज्यूमर डे मतलब जो हम कंज्यूमर राइट, जो चीज़ें हम कंप्लेन करते हैं, कोई चीज़ें, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको वो सारी चीज़ें अच्छा नहीं मिलता है, तो आप जब कंप्लेन करते हैं इस कंज्यूमर डे, तो कंज्यूमर कोर्ट में हम जो कंप्लेन करते हैं, कंज्यूमर डे, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट डे है जो कि हमें याद करना है। लेकिन याद तो हो जाएगा बात करते करते, लेकिन कुछ जो ट्रिक है जो मैंने खुद ही बनाया है, तो उस चीज़ को मैं लिखना चाहूँगी, तो लिखती हूँ। आप इससे बेटर बनाए तो आप भी लिखें और मुझे कमेंट करें। तो फिर यहाँ पे ये मिटा रही हूँ मैं, क्योंकि बोर्ड छोटा है, आप देख सकते हैं, लेकिन ठीक है, स्टिल हो जाता है इस पर। चलिए लेट्स सी।
ये देखे पहले, है ना। 8 महिला, राइटिंग समझ लीजिएगा, थोड़ा राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है। 22 बकेट, बाल्टी जल संरक्षण करके 20 को खुशहाली मनाई। आप समझ सकते हैं कि वैसे भी वाटर कंजर्व हमको करना ही चाहिए, ठीक है। तो 8 महिला मतलब 8 मार्च को विमेंस डे होता है। 20 बकेट मतलब बाल्टी, जल संरक्षण, जल संरक्षण की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड वाटर लिख सकते हैं, वर्ल्ड वाटर डे, करेक्ट। संरक्षण एक्स्ट्रा किया गया ताकि वो एक स्टेटमेंट बन सके, राइट। तो वर्ल्ड वाटर डे। 20 को खुशहाली मनाए, तो 20 तारीख को वो हैप्पी हो गए, हैप्पीनेस उनको आई। तो नेशनल हैप्पीनेस डे। तो इजी था, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मार्च, देखना ध्यान से देखिएगा। 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। लेकिन किसके उस दिन कौन से हमारे महापुरुष थे जो शहीद हुए थे? तो 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई और वो शहीद होकर 4 कदम राष्ट्र की सुरक्षा हेतु कदम बढ़ाएं। तो 23 तारीख को किसको फांसी दी गई थी? शहीद कौन हुए थे? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। वो उन्होंने अपनी बलिदान दे करके एक अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये कदम बढ़ाए और वो शहीद हुए। तो हमको उनको भूलना नहीं चाहिए कभी भी। और क्योंकि तो 4 यहाँ पे याद रखना चाहिए, 4 मार्च, ये इम्पॉर्टेंट है कि 4 मार्च को क्या है। तो यहाँ पे वर्ल्ड और नेशन सेफ्टी डे, ठीक है। तो ये हमारा था, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि अच्छा भी है, आप देख सकते हैं। रुकिए मैं लिख देती हूँ पहले तो। देखिए 24 मार्च को, रुक जाइए मैं लिख देती हूँ। 24 मार्च को टीवी की गलत दवा मिलने पे 15 को कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन किए। कितना इजी है, ठीक है। 24 मार्च को टीवी की गलत दवा मतलब टीवी डे, करेक्ट।
15 को आपने कंप्लेन किया तो बहुत इजी है, 15 मार्च को क्या है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। सिंपल, ये तो ऐसे ही याद होगी। टीबी की गलत 24 तारीख को टीबी की गलत दवा मिलने पे 15 तारीख को कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन किए। तो ये इजी है काफ़ी, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए, तेईस को राम मनोहर लोहिया जयंती मनाई जाती है, पता है। 23 को राम मनोहर लोहिया ने विश्व मौसम विज्ञान की जानकारी लेकर 26 मार्च को बांग्लादेश गए। तो क्या है, 23 को राम मनोहर लोहिया ने, मतलब 23 को राम मनोहर लोहिया जयंती मनाई जाती है। उसी दिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी मनाया जाता है, तो मौसम विज्ञान डे, ठीक है। तो 23 को राम मनोहर लोहिया ने विश्व मौसम विज्ञान की जानकारी लेकर 26 तारीख को बांग्लादेश गए। क्या है, बहुत इजी है। 23 को राम मनोहर लोहिया और मौसम विज्ञान दिवस करे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो इसी दिन मनाया जाता है, और 26 तारीख को बांग्लादेश गए। तो 26 मार्च को क्या मनाया जाता है, बांग्लादेश डे। तो ये ट्रिक था, आपको याद हो जाना चाहिए बच्चे, तो ये आप याद कर लें। देखिए जो भी ट्रिक है वो मैंने बनाया है, और उसमें कोई डाउट है, आप एक बार उसे पढ़ें, और याद ना हो तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।